प्रिय दर्शकों, अक्सर हमने सुना है कि लोग कहते हैं कि ये चीज बादी है, ये उड़द की दाल बादी होती है, मुझे बादी करती है। बहुत सारे खानों के लिए इसलिए हम मना कर देते हैं कि वादी करती है। वादी होती क्या चीज, वाद होता क्या है, हमें वात रोग क्यों होता है, ये वात हमें कैसे इन्फ्लुएंस कर देता है, कैसे प्रभावित करता है कि हमें रोग हो जाए। आइए समझते हैं। कहा गया है अष्टांग हृदय योग में कि वात के गुण क्या है, रुक्षु, लघु, शीता, खरा। अर्थात रुक्षु ड्राई, लघु बहुत लाइट हल्का, शीता मतलब कोल्ड, खरा इरेगुलर अनियमित। तो ये गुण जो है वात के, तो जब लघु होगा तो भी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, और कैसे होगा ये हम आगे समझते हैं। इरेगुलर जीवन से हमें वात हो जाता है, वात हो सकता है। वात होगी तो सर्दी आपको ज्यादा लगेगी, जल्दी लगेगी, और ड्राइनेस पूरे शरीर में आएगा। अब ये समझते हैं कि वात से कैसे, अगर हमें स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस मतलब ओवर एनालाइजिंग थॉट्स, इफ यू आर एनालाइजिंग मोर, whatever thoughts are coming or you are analyzing, then you will be induced to what। तो इसलिए कोशिश करें कि हम थॉट्स पे ज्यादा एनालाइज ना करें। वात कैसे, हमारा नर्वस सिस्टम वात का प्रमुख चीज है। वी ऑल नो दैट nervous system is very important, and hypothalamus is part of the nervous system. So all the hormones are created in hypothalamus, and those hormones are directed to the pituitary gland. Pituitary glands act as a master control valve. तो अगर देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स हार्मोन्स रिलीज करता है ACTH, किस लिए कि आपको स्ट्रेस हो गया, और टू रेगुलेट रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस इट क्रिएट्स हार्मोन्स। वो हार्मोन्स एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। नॉर्मली नर्वस सिस्टम से नॉरएपिनेफ्रिन, तो ये तो नॉर्मली भी एड्रिनल ग्लैंड में जाता है, बट इन केस ऑफ स्ट्रेस dopamine is also created in some quantities in the adrenal gland. Adrenal gland में डोपामीन भी पैदा हो जाता है, और डोपामीन अगर ज्यादा मात्रा में हो तो क्या होता है, इट्स ए वासोकंस्ट्रिक्टर, या हमारी नलियां जो है शरीर की, चाहे खून बहने की नलियां हो, वो कंस्ट्रिक्ट छोटी हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो स्ट्रेस से देखिए नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, तो एड्रिनल ग्लैंड फिर क्या करता है, एड्रेनलिन रिलीज करता है, एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करता है, और वहीं पर जो एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स है वो कोर्टिसोल रिलीज कर देता है। और इनके क्या नुकसान होते हैं, देखिए। फर्स्ट थिंग, बिकॉज ऑफ मोर कोर्टिसोल वी विल हैव स्लीपलेस नाइट्स, हमारी नींद खराब हो जाती है, हमें नींद नहीं आएगी। इससे अक्सर देखते हैं बहुत से लोगों को रात में नींद नहीं आती, ओनली बिकॉज देयर कोर्टिसोल इज हाई। और जब नींद नहीं आएगी, देयर आल्सो आवर इम्यून सिस्टम दैट बिकम्स लो, इम्यून हमारा लो हो जाएगा। इवन अगर कोर्टिसोल रिलीज होगा तो हमारा जीआई का जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम है, इस पर इफेक्ट पड़ेगा, और वी विल हैव लो डाइजेशन। कोर्टिसोल का मतलब मोर स्ट्रेस, फाइट एंड फ्लाइट, इसलिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। जब एनर्जी ज्यादा चाहिए तो इट मीन्स sugar should be less consumed and more should be converted to energy। तो इंसुलिन
लो हो जाएगा और ब्लड शुगर इंक्रीज कर जाएगा। ब्लड शुगर बढ़ जाएगा तो इससे क्या होगा? You will have more chances to have diabetes if it is continuously cortisol is more. जब cortisol हाई होगा तो एक और इफेक्ट होता है कि there will be no thyroxine. जब थायरॉक्सिन नहीं बनेगा, जो कि थायराइड ग्लैंड जो मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। बिकॉज ऑफ दैट T4 T3 में कन्वर्ट नहीं होता है। थायरॉक्सिन भी कम हो गया, और थायरॉक्सिन जब कम होगा तो T3 भी कन्वर्ट कैसे होगा? और वैसे भी T4 से T3 कन्वर्जन भी कम हो जाएगा। तो थायराइड ग्लैंड हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम अफेक्ट कर देगा। जब मेटाबॉलिज्म सिस्टम कम हो जाएगा तो हाइपोथायराइड के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। और बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी लो का कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। जब कैल्शियम एब्जॉर्प्शन लो होगा तो क्या होगा? लो बोन टिश्यूज। तो बोन टिश्यूज नए कम बनेंगे और वी विल हैव चांसेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। देखिए यहाँ वात का जो लघु दिखाया है लाइट, इसका मतलब ऑस्टियोपोरोसिस हमें हो जाता है, हड्डियां हमारी खोखली हो जाती है, जिससे कि लाइट वेट हो जाओ। और उससे होगा क्या? हमें हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, बोन्स की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो व्हाट आर द नेक्स्ट प्रॉब्लम? अगर आप देखें, ये सारे चैनल्स बॉडी के श्रिंक कर जाते हैं बिकॉज ऑफ कॉर्टिसोल। अगर ब्लड वेसल श्रिंक कर गए तो जैसे वासोकंस्ट्रिक्टर इफेक्ट है, द सेम इफेक्ट। जब खून की नलियां सिकुड़ जाएंगी तो बीपी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखिए इसी बात के कारण कॉर्टिसोल अगर ज्यादा पैदा हो गया तो बीपी बढ़ जाएगा, बीपी इंक्रीज कर जाएगा। और नलियां कौन सी? हमारी जिससे टॉक्सिन्स बाहर निकलता है शरीर के, वो भी नलियां अगर सिकुड़ जाएंगी तो क्या होगा? उसमें जो भी वेस्टेजेस हैं, टॉक्सिन्स हैं, वो बॉडी के डिफरेंट जॉइंट्स में इकट्ठे हो जाएंगे। बजाय बॉडी से बाहर निकलने के, वो टॉक्सिन्स जॉइंट्स में इकट्ठे हो जाएंगे। जब जॉइंट्स में इकट्ठे होंगे तो क्या होगा? देयर विल बी आर्थराइटिक पेन एंड स्वेलिंग। जगह जगह सूजन आ सकती है और आर्थराइटिक पेन, कहते हैं आर्थराइटिस हो गया, जगह जगह हमें दर्द होता है। और नेक्स्ट चीज क्या होगी कि जिस समय चैनल्स हमारे श्रिंक कर जाएंगे तो जो खाना जो है वो नीचे की तरफ बहता है, अपान वात जो है जो नीचे की तरफ खाने को ले जाती है, जिससे वो डाइजेशन के बाद जो वेस्ट निकल जाए, वो अपान वात जो है ऊपर की तरफ हो जाएगा, ऊपर को उठने लगेगा। इसका मतलब खाना नीचे नहीं जा पाएगा। और जब ऊपर उठने लगेगा तो क्या होगा? एसिड रिफ्लेक्स की फीलिंग, हार्ट बर्न की फीलिंग, ये ज्यादा हो जाएगा। और क्या होगा? मैग्नीशियम शरीर से बाहर निकलने लगेगा, ज्यादा मैग्नीशियम। जब ज्यादा मैग्नीशियम बाहर निकलने लगेगा तो क्या होगा? हमें प्रॉब्लम होगी पैनिक अटैक की। पैनिक अटैक इज स्टिल मोर डेंजरस। हम छोटी छोटी चीजों को बड़ा समझ के और हमें पैनिक अटैक हो जाएगा। When panic attack will be there, then what will be a problem? There will be anxiety, weak digestion, joint pain, and we will have neurological problems. In neurological problems, that may be dementia, and there will be problem in speech, problem of movement disorders will be there. Arrhythmias are already there because all the channels got shrink in channels, because of shrinkage in channels. And in this way,
so many chronic diseases will be developed. It is said that there are 80 diseases created due to वात. देखिए वात से बॉडी के हर एरिया में प्रॉब्लम हो गई, और दैट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, ओवर एनालाइजिंग द थॉट्स. वात का प्रमुख जड़ है दैट वी आर एनालाइजिंग द थॉट्स, ओवर एनालाइजिंग द थॉट्स. We are thinking that some great thing that will be dangerous for us, for our progress, that may happen, but it is not the facts. We are only doubting. So because of this, what we are having osteoporosis, we'll be having high blood pressure, we may be having diabetes, arthritis, pain. So because of only what, so many problems will come. So we should try to avoid such food which takes us towards the वात. मतलब वादी चीजों को हम छोड़ दें, कम करें, क्योंकि देखिए वात से इतनी अधिक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं. और स्ट्रेस को छोड़ दें, क्योंकि स्ट्रेस भी वात के लिए ले जाता है. अब स्ट्रेस हम केवल अपनी चीजों को ईश्वर पर छोड़कर, भगवान पर छोड़कर हम स्ट्रेस से बच सकते हैं. साथियों, अब इस वीडियो से हम समझ रहे हैं कि there are plenty of problems that are coming only due to वात. तो हमें वादी चीजों को छोड़ना है, अवॉइड करना है, और उसके साथ ही साथ स्ट्रेस को भी अवॉइड करना है, क्योंकि these are the two things which are creating so many diseases in our body. So, dear viewers, if you like this video, please subscribe and press the like button so that I am motivated to give you more such videos. Thank you.